हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आरएस के लिए विश्व भूगोल की महा मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू, क्लास का करते हैं शुभारंभ। तो पहला प्रश्न जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है। रोरिंग 40 शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। ऑप्शन नंबर दूसरा कि सशक्त समुद्री ज्वार तरंगे 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। नाविकों द्वारा सुनी जाने वाली ऊंची तूफानी आवाजें 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। और समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाजें 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। रोरिंग 40 ये शब्द होता है भाई, बताइए किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है कि सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, इसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। रोरिंग 40 इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है गरजता चालीसा। क्या है? गरजता चालीसा, गरजता चालीसा पवने। और एक नाम आता है लंबी चालीसा पवने, लंबी चालीसा पवने। ये प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, याद रखना। लंबी चालीसा पवने, लंबी चालीसा पवने। एक प्रश्न पूछा गया था कि लंबी चालीसा पवने विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाहित होती है? लंबी चालीसा पवने विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो ये देखिए लंबी चालीसा पवने ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के समीप हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। कहाँ पर है? हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। हिंद महासागर में ये पवने प्रवाहित होती है, लंबी चालीसा पवने। कितने? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप। ठीक है, चलिए ये प्रश्न याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है लंबी चालीसा पवने। चलिए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दूसरा प्रश्न है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। केले के साथ साथ भारत केला और आम इन दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और फिर नाम आता है गन्ना उत्पादन। गन्ना भी इंपॉर्टेंट है। गन्ना उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील, प्रथम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद में नाम आता है अपने भारत का। भारत के बाद नाम आता है चीन का। भारत के बाद नाम आता है चीन का। ब्राज़ील प्रथम, द्वितीय स्थान पर है भारत, तृतीय स्थान पर है चीन। गन्ना, उसके बाद तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चीन, द्वितीय स्थान पर है ब्राज़ील और तृतीय स्थान पर है भारत। तृतीय स्थान पर है भारत, तृतीय स्थान पर भारत है। ठीक है, चलिए भी अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर किस देश से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था, बताओ भाई कहाँ से निकाला गया? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। रोमानिया से निकाला गया था। और वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन के 3 देश शीर्ष स्थान पर है। कौन कौन से है? प्रथम देश है वो है यूएसए। प्रथम देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कितना उत्पादन करता है? 16%। दूसरे स्थान पर आता है कौन सा देश? दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आता है सऊदी अरब। ये दूसरे स्थान पर है जो 13% उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पर आता है रूस जो कि कितना? 12% उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए ये बातें भी आपको याद रखनी है। जो बातें बता रहा हूँ सब की सब याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। तो चलिए भाई अगला प्रश्न है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी यूं कहे तो नील नदी है।
नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। अमेजन नदी जिसका उद्गम स्थान है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत जिसका उद्गम स्थान है। कहाँ पर गिरती है ये गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी, लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की प्रथम लंबी नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील है, सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? वो है टर्की की लेक वॉन, टर्की की लेक वॉन। 333% लवणता इसमें पाई जाती है, 333%। दूसरे स्थान पर आती है मृत सागर, जार्डन की मृत सागर जिसका स्थान है दूसरा। और तीसरे नंबर पर आती है यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक, तीसरे स्थान पर यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक, इसका स्थान है तीसरा। ठीक है, चलिए जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है सार्गेसो, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक सार्गेसो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली एक शैवाल घास है। क्या है ये? एक शैवाल घास है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, इसलिए इसे सार्गेसो सागर कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित है भाई? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश में है। कौन सा है देश वो बताओ? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड देश में स्थित है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, बाकू, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है बाकू। बाकू रूस के कैस्पियन सागर क्षेत्र के बाकू, ग्रोजती और मिकोय, टिफलिस आदि ये पेट्रोलियम उत्पादक देश है। और बाकू जो अजरबैजान की राजधानी भी है, किसकी? अजरबैजान की राजधानी भी है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अगुलहास जलधारा बहती है, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा अगुलहास, जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और हिंद महासागर में एक मोजाम्बिक धारा है जो गर्म है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी बहती है हिंद महासागर में। ये बातें भी आपको याद रखनी है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप। इसका विस्तार एटलस पर्वत का मुख्यतः 3 देशों में होता है, 3 देशों में इसका विस्तार है। 3 देशों में कौन कौन से? मोरक्को, मोरक्को, फिर बताइए, बताओ बताओ बताओ। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, और एक और देश है भाई, एक और देश है वो है अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, इन 3 देशों में इसका विस्तार है एटलस पर्वत का। युकाटन चैनल किस किस को आपस में जोड़ती है? युकाटन चैनल, युकाटन चैनल किस किस को आपस में जोड़ती है भाई? उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल, ये इनको तो डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि, डोवर इनको जोड़ती है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, बात याद रखना। बाल्टिक सागर व काला सागर, बाल्टिक सागर व काला सागर नहीं सर, इसको भी तो नहीं, इनको भी नहीं जोड़ती है। भूमध्य सागर व लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए कौन सी बताइए, स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। इसको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए स्वेज नहर,
का निर्माण किया गया था सन 1869 में। ठीक है, तो इनको कौन सी जोड़ती है? मैक्सिको खाड़ी व कैरेबियन सागर। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा क्या है? केला उत्पादक, जिंक खनन करने वाला, हेरोइन उत्पादक देश या तेल उत्पादक केंद्र? वेनेजुएला जो दक्षिणी महाद्वीप का देश है, ठीक है, दक्षिणी महाद्वीप का देश है और तेल उत्पादक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। तेल उत्पादक दृष्टि से, सॉरी, तेल भंडारण की दृष्टि से, तेल भंडारण की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो ये तेल उत्पादक केंद्र है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वह, कील नहर, कील नहर किन्हें जोड़ती है भाई? कील नहर ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। यूरोप की सर्वाधिक व्यस्त नहर, यूरोप की सर्वाधिक व्यस्त नहर, व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर है। और एक और बात है, यूरोप के औद्योगिक विकास की जीवन रेखा, औद्योगिक विकास की जीवन रेखा, यूरोप के औद्योगिक विकास की जीवन रेखा, जीवन रेखा वो कौन सी है? कील नहर है। निम्न देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध है कौन सा देश? लाओस। कौन सा है? लाओस। स्थलरुद्ध देश से क्या मतलब है भाई? स्थलरुद्ध देश जिसके चारों ओर स्थल हो और किसी भी तरफ कोई भी सागर नहीं हो। और लाओस, ठीक है, इसके जो सीमावर्ती राज्य है वो है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, चीन। लाओस के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चीन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? देश और राजधानी। रवांडा, रवांडा की राजधानी किनशासा नहीं है, किनशासा नहीं है, किगाली है। कौन सी है? किगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। केन्या, केन्या की राजधानी है कौन सी? नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, बिल्कुल सही है ये तो, ऑप्शन नंबर सी। और जायरे की राजधानी है किनशासा। ठीक है, चलिए भाई ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के रूप में यह जाना जाता है सेंटोस को, सेंटोस जो कि ब्राज़ील, सेंटोस ब्राज़ील को जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश वो है ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी ब्राज़ील है। और ब्राज़ील का सबसे बड़ा बंदरगाह, ब्राज़ील का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? साओ पालो। कौन सा है? साओ पालो। ठीक है, चलिए। चियापासो का पठार किस देश में स्थित है? चियापासो का पठार ये है मेक्सिको में। कहाँ पर है? मेक्सिको में स्थित है। और चियापासो का पठार चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चांदी के लिए प्रसिद्ध है चियापासो का पठार। और विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है? मेक्सिको करता है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है विश्व में। बास्पोरस जल संधि किस किस को जोड़ती है? बास्पोरस जल संधि ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। किसको? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। प्रवाल निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? प्रवाल निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? बताओ भाई। तो ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड तट के समीप है। निम्न में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? जापान का द्वीप नहीं है कौन सा? देखो, जापान के द्वीप है शिकोकू, होक्काइडो, होन्शू और क्यूशू। लेकिन तस्मानिया ये नहीं है। तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है, ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है तस्मानिया। ठीक है, चलिए। जर्मनी का कौन सा शहर राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है?
राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है भाई। जर्मनी का कौन सा शहर राइन नदी के किनारे स्थित है? नहीं है। तो ये नहीं है। कोलोन है, डेसेलडॉर्फ भी है, बोन भी है, लेकिन हैम्बर्ग ये नहीं है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है। कौन सी नदी? एल्ब नदी। हैम्बर्ग जो कि एल्ब नदी के किनारे स्थित है। और राइन नदी विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? राइन नदी है। ठीक है, चलिए भाई। सेलिबीज सागर जहाँ है वह है। सेलिबीज सागर ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में सेलिबीज सागर जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक भाग है। दक्षिणी प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, चलिए भाई। निम्न में से कौन सा पर्वत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा पर्वत स्थित नहीं है? दक्षिणी गोलार्ध में देखो, एंडीज पर्वत, एंडीज नहीं है। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी नहीं है। हिंदू कुश, बिल्कुल हिंदू कुश पर्वत उत्तरी गोलार्ध में है। हिंदू कुश जो कि पाकिस्तान में उत्तरी गोलार्ध में है। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और फिर ड्रेकन्सबर्ग ये दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में है। और एंडीज अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। ठीक है, चलिए। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश बताओ भाई। इसके नाम पर नहीं जाना है, ये कहाँ पर है भाई? आप सोचो कि सर इंग्लैंड में नहीं, इंग्लैंड में तो भाई नहीं है, बी वाला सही नहीं है भाई। इंग्लैंड में नहीं है, ये अमेरिका में। नाम भले ही इंग्लैंड हो लेकिन अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? अमेरिका का पेरिस ये कहलाता है ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है भाई? वो है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है तुंगिया कृषि ये म्यांमार की स्थानांतरित कृषि, एक म्यांमार की तुंगिया कृषि जिसे उत्तरी पूर्वी भारत में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जूमिंग कृषि। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत में इसको जूमिंग कृषि कहते हैं। ब्राज़ील में क्या कहते हैं इसको? ब्राज़ील में इसको कहते हैं रोका। क्या कहते हैं? रोका। और वियतनाम में इसको कहते हैं रे कहते हैं इसको। वियतनाम में इसको रे कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई। वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं। एस्किमो जनजाति का निवास मुख्यतः ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, और ये बर्फ़ के घरों में रहते हैं इग्लू में। तो ये ग्रीनलैंड के साथ साथ उत्तरी कनाडा ये भी लिख लो। उत्तरी कनाडा और साइबेरिया के उत्तरी भाग में। ठीक है, चलिए। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत में होती है वह है। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ ये भाई सौभ मंडल में होती है। कहाँ पर होती है? सौभ मंडल में होती है। सौभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे
निचली परत, निचली परत, सबसे निचली परत है सौरमंडल। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? एशिया से संबंधित नहीं है। नाइजर नदी, अमूर नदी, टिग्रिस नदी, लोपनोर। नाइजर, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, अफ्रीका महाद्वीप में। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है। किसकी? रूस और चीन की सीमा बनाती है अमूर नदी। टिग्रिस नदी इराक में बहती है। कहाँ पर? इराक में बहती है, इराक में बहती है टिग्रिस नदी। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? फिंगर झील क्षेत्र ये कहाँ पर है भाई? फिंगर झील क्षेत्र ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये पाई जाती है कहाँ पर? बताओ बताओ। कर्क और मकर रेखा के बीच, सॉरी हाँ, कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे? जुलू, जुलू एक जाति है, इसका संबंध है दक्षिणी अफ्रीका से। किससे? दक्षिणी अफ्रीका से। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और कैसी लगी आपको क्लास ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करके आ जाइए, शेयर करना दबा कर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देना है, आपके माता पिता आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, घबराना नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल पर, एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना है आपको। ठीक है, अगर कोई वाहन से जा रहे हैं तो तेज़ रफ्तार से, ऐसा नहीं कि 100 की स्पीड से जा रहे हैं सर आज तो एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल आराम से, थोड़ा जल्दी आपको घर से निकल जाना है। ठीक है, 1 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छे से देना है। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आपको सभी को। और अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो, 2 पेन ये लेकर, ये भूलना मत, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।